वेलकम टू न्यू लेसन ऑफ एसएपी एचडी कोर्स। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक कंसेप्ट जिसका नाम है चेंज रिक्वेस्ट। चेंज रिक्वेस्ट बेसिकली होता क्या है? चेंज रिक्वेस्ट to do any changes in to existing system, and normally client is raising change request for any kind of changes into the system whenever client want any changes or they want to implement new functionality, they will raise a change request। मतलब क्या हुआ? अगर क्लाइंट की कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है कि वो एग्जिस्टिंग सिस्टम में कुछ चेंज कराना चाहता है, तो उसके लिए हम क्या इम्प्लीमेंट करते हैं? चेंज रिक्वेस्ट। बेसिकली जब भी क्लाइंट को कोई नई फंक्शनैलिटी चाहिए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं चेंज रिक्वेस्ट। अब वो नॉर्मल चेंज जो हमारा एग्जिस्ट सिस्टम में हो सकती है, जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है, और कोई न्यू फंक्शनैलिटी एड ऑन भी हो सकती है। तो वो डिपेंड करता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे। ओके, तो वही है कि क्लाइंट की जो एग्जिस्टिंग कोई रिपोर्ट्स है या कोई न्यू फंक्शनैलिटी ऐड ऑन करानी है, तो उसके लिए बेसिकली नेसेसरी अप्रूवल्स लगते हैं, उनके बाद ही ब्लूप्रिंट्स में चेंज होता है और चेंज रिक्वेस्ट इम्प्लीमेंट होती है। तो उसके लिए क्लाइंट आपको अपनी पूरी क्लाइंट की कोई जो रिक्वायरमेंट है वो देगा। जैसे इसमें मैंने अभी एक रिक्वायरमेंट ली है, सिस्टम शुड स्टॉप इफ रिटर्न ऑर्डर क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इनवॉइस क्वांटिटी। मतलब क्या हुआ? अगर इनवॉइस क्वांटिटी जो है वो ग्रेटर देन है रिटर्न ऑर्डर क्वांटिटी से। ओके, रिटर्न ऑर्डर में क्वांटिटी ज्यादा है और इनवॉइस में कम है, तो सिस्टम को क्या करना चाहिए? सिस्टम को स्टॉप करना चाहिए, उसको अलाउ नहीं करना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि अगर इनवॉइस में हमने 10 क्वांटिटी ली है, सपोज, अगर सिस्टम में इनवॉइस क्वांटिटी कितनी है? 10। ओके, और जो हमारा रिटर्न ऑर्डर है उसमें हमने सपोज डाल दी 15। ये हमारी इनवॉइस क्वांटिटी है और ये हमारी रिटर्न ऑर्डर। तो सिस्टम को क्या करना चाहिए? इसको स्टॉप करना चाहिए। क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट है कि वो रिटर्न ऑर्डर एग्जीक्यूट ना हो। तो पहले हमें स्टैंडर्ड चेक करना पड़ेगा कि ऐसा हो रहा है क्या, कि इनवॉइस क्वांटिटी से अगर हम रिटर्न ऑर्डर क्वांटिटी ज्यादा एंटर करते हैं तो सिस्टम उसे स्टॉप करता है या नहीं करता, पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा। उसके बाद अगर ऐसा होता है तो हमें उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। ओके, तो वो कैसे होगा? तो पहले हम इसे टेस्ट करते हैं। तो एसएपी में आते हैं, पूरा एग्जीक्यूट करते हैं साइकिल ऑर्डर से। तो हम VA01 में आएंगे, OR, ठीक है, ये हमारा बाकी डिटेल है, एंटर करेंगे। हम एक ऑर्डर क्रिएट करते हैं, एंटर। ओके, तो यहाँ पर आ गया। मेटेरियल क्या है हमारा? मेटेरियल ये है, कितने ऑर्डर का है? 20, लाइक 20, या हम डाल देते हैं 10 का। हमने यहाँ पर क्वांटिटी डाल दी 10। ओके, यहाँ पर हमने प्लांट डाल दिया और यहाँ पर अमाउंट डाल देते हैं, सपोज 4000। ओके, तो हमने कितने का ऑर्डर बनना है? 10 क्वांटिटी 4000 से कितने का टोटल आ रहा है? 40,000। ओके, अब इसका हम इनकम्प्लीशन लॉग चेक करते हैं, कोई इनकम्प्लीशन लॉग है या नहीं। ओके, ग्रॉस वेट है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बैक आएंगे और यहाँ से इस पर डबल क्लिक करेंगे और शिपिंग में आके अपनी स्टोरेज लोकेशन अपडेट कर देंगे, और यहाँ पर इसको हम ग्रॉस वेट और इसको अपडेट कर देते हैं और बैक आते हैं। अब चेक करते हैं इनकम्प्लीशन लॉग, हमारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट है। और इसको हम जस्ट क्या करते हैं? देखो 20/12 इसकी शेड्यूलिंग डेट है, तो इसको हम सेव करते हैं। तो ऑर्डर हमारा 111। तो ऑर्डर नंबर क्या है हमारा? एसओ नंबर क्या है हमारा? 11800। तो एसओ नंबर हमारा ये आया। ओके, तो अब हम इसको क्या करते हैं? इसे सीधा यहाँ से इसको डिलीवर कर देते हैं। यही था हमारा ऑर्डर नंबर, और यहाँ से एंटर करेंगे। पिक क्वांटिटी कितनी हो गई? 10 की 10 क्वांटिटी पिक हो गई। पोस्ट इशू कर देंगे।
गुड्स इशू भी हो गया, ठीक है। तो ये हमारा डिलीवरी नंबर आ गया। ओके, तो हमने डिलीवरी भी कर दिया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, बिलिंग। बिलिंग के लिए हम क्या जाते हैं, बिल क्वांटिटी BF01 में। तो ये हमारा क्या था, डिलीवरी डॉक्यूमेंट नंबर, क्या ये है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से एंटर करते हैं। तो देखिए 10 क्वांटिटी का 40,000, ओके है। इसको यहाँ से हम सेव कर देते हैं। तो ये आ गया हमारा, क्या आ गया, अब इसको हम यहाँ से डिस्प्ले कर, ये हमारा क्या हो गया, बिलिंग डॉक्यूमेंट। ओके, इसको हम डाल देते हैं BL। तो ये हमारा हो गया बिलिंग डॉक्यूमेंट। तो ये हमने एग्जीक्यूट कर दिया। कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर है हमारा, एंटर करते हैं। तो बिलिंग कितने की है, 10 क्वांटिटी की। अब हम चेक करते हैं कि जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि इनवॉइस क्वांटिटी से रिटर्न ऑर्डर क्वांटिटी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो क्या ऐसा हो रहा है। तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, VA01 में आएंगे और यहाँ पर डालेंगे RE। ओके, रिटर्न ऑर्डर के लिए RE करेंगे और कॉपी विथ रेफरेंस करके जो हमारी बिलिंग डॉक्यूमेंट है वो नंबर डाल के इसको कॉपी करेंगे। बिलिंग डॉक्यूमेंट को कॉपी हो गया। क्रेडिट मेमो इसको करके यहाँ पर डाल देते हैं, लाइक पुअर क्वांटिटी, एंटर करते हैं। और यहाँ पर अगर मैं सपोज 10 की जगह 11 करता हूँ तो क्या ये हो रहा है, देखो यहाँ 44,000 हो गया। मतलब क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है वो ठीक है, क्लाइंट चाहता है कि ये 10 है तो 10 से 10 रहे या उससे नीचे रहे, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये एक्सेप्ट कर रहा है 44। तो अब इसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हमें कोई इम्प्लीमेंटेशन की, कोई किसी तरह का चेंजिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये स्टैंडर्ड एसएपी में अवेलेबल है। आपको कौन सा टी कोड यूज करना पड़ेगा, टी कोड इसके लिए OVAH। ओके, मैसेज टाइप कंट्रोल के लिए OVH में आएंगे हम। तो यहाँ पर आएंगे /n OVAH, एंटर करेंगे। आ गए। तो यहाँ पर मल्टीपल मैसेज कंट्रोल टाइप है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना। देखिए ऑर्डर क्वांटिटी ग्रेटर देन बिल क्वांटिटी 229, ये वाली लेनी है आपको। अभी और भी हम देखेंगे इसके सिनेरियोस। तो यहाँ पर आने, देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, कैटेगरी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो 3 है, नो मैसेज, वार्निंग और एरर मैसेज। तो हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, ई एरर मैसेज। ओके, तो ई हमने यहाँ पर पुट कर दिया। ई से मतलब क्या होगा, ये एरर देगा, जिसे हमने यहाँ से सेव कर दिया। बस ये कितना करना है आपको, अब बैक आ जाए। बैक आ गए, अब हम चेक करते हैं। अब दोबारा से आते हैं VA01 में, रिटर्न ऑर्डर है, बिलिंग डॉक्यूमेंट क्या था हमारा, यही था, कॉपी, एंटर करेंगे। और यहाँ पर अब हम देखते हैं 11, अगर अब लेता है नहीं लेता। देखो यहाँ से हम इसको हटा देते हैं और यहाँ पर हम ले लेते हैं लाइक पुअर क्वांटिटी, सेम, एंटर करेंगे। देखो क्या एरर दे रहा है, आइटम कैटेगरी 10, ऑर्डर क्वांटिटी 11 ग्रेटर देन द बिल क्वांटिटी। तो अब इसने यहाँ पर हमें स्टॉप कर दिया कि जो इन बिल्ड क्वांटिटी है वो 10 है और आप यहाँ पर एंटर कर रहे हो 11। ओके, तो स्टैंडर्ड ने ही रोक दिया। अगर हम इससे कम करते हैं 10 से 5 तो ये ले लेगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन बिल से ज्यादा नहीं लेगा। ओके, तो ये था हमारा क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फर्स्ट सिनेरियो। तो बस आपको OVH में जाके 229 नंबर की जो हमारी बेसिकली मैसेज कंट्रोल है, वहां पर आपको एरर ई वहां पर पुट करना है और आपका ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमने पहला सिनेरियो देखा है, उसके आगे हम और भी देखेंगे। तो आज की वीडियो में थैंक यू।